आज हम जो है पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस इस लेक्चर में नहीं पढ़ेंगे। इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वह नया टॉपिक होगा और वह है इंटरनेशनल रिलेशन से। तो जो पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस का पोर्शन है उसका एक वीडियो आज अपलोड हो चुका है। ये जो सेक्शन हम शुरू कर रहे हैं ये करंट अफेयर बेस्ड है। करंट अफेयर से रिलेटेड हम एक आज नया वीडियो देखेंगे। जो करंट अफेयर का पोर्शन है ये इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ है और इंटरनेशनल रिलेशन का एक जो टॉपिक है इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री ऑन इंडियाज इंटरेस्ट, इंडियाज डायस्पोरा, और ये इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, एजेंसी एंड फोरा देयर स्ट्रक्चर मैंडेट। ये जो इंडियन डायस्पोरा वाला पार्ट है या ये फोरा वाला पार्ट है, इस पर पिछले साल एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी के मेंस के जीएस सेकंड पोर्शन में। ये यूपीएससी का जीएस सेकंड का पेपर है जिसमें इंटरनेशनल रिलेशन एक टॉपिक है, उसी से रिलेटेड एक करंट अफेयर बन रहा है इंडियन फोरा और जो इफेक्ट क्या पड़ेगा। हम एक्चुअल में जो यूपीएससी का सिलेबस है जीएस सेकंड का उसे डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हम बताए थे कि हमारे पास किस तरह किसी भी देश में अगर कहीं कि वहाँ के पॉलिटिक्स में ज़्यादा कुछ हलचल है तो क्या अगर भारत पर उसका कोई इफेक्ट पड़ रहा है, अगर हाँ तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारे पास जो आज टॉपिक है ये टॉपिक हमारे लिए रियली जो है उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि ब्रिटेन में जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है और ब्रिटेन में जो है नए नए इलेक्शन हुए थे 2019 में। 2019 में इलेक्शन तो हो गया लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो बने वो थेरेसा मे बनी थी, लेकिन वो जो है ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू न रह पाए। उसके बाद से बोरिस जॉनसन प्राइम मिनिस्टर बने। अब बोरिस जॉनसन भी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर रह नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था जून में। उसके पीछे कुछ कारण थे और सबसे पहले ये जो ऋषि सुनक हैं, ये ऋषि सुनक ने बोरिस जॉनसन के कैबिनेट में वित्त मंत्री थे। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इस्तीफा दिया था। उसके बाद से बहुत सारे मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया जिसके वजह से अब बोरिस जॉनसन को भी इस्तीफा देना पड़ा फाइनली। तो जो हम देखते हैं तो ऋषि सुनक बोरिस जॉनसन गवर्नमेंट में वित्त मंत्री थे और मैरी एलिजा ट्रूस ये जो है विदेश मंत्री थी। फिर जो है फाइनली इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू की गई, वो सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए था, प्राइम मिनिस्टर के लिए, यानी वहाँ पर सांसदों का इलेक्शन 2019 में हो गया था। वहाँ पर यह सिस्टम है कि अगर जो है कोई भी सरकार पार्टी जीत करके आती है तो वहाँ पर कोई एक व्यक्ति जो है नॉमिनेट नहीं हो जाएगा कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाए। वहाँ पर एक्चुअल में सांसद और साथ ही साथ जो पार्टी के मेंबर हैं वो इलेक्शन, उनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन होता है। तो उस इंट्रा पार्टी इलेक्शन में जो कैंडिडेट जीतता है वही जाकर के प्राइम मिनिस्टर बनता है। इसी प्रोसेस से थेरेसा मे भी बनी थी, इसी प्रोसेस से बोरिस जॉनसन बने थे और अब इसी प्रोसेस से मैरी एलिजाबेथ ट्रूथ भी बनी है। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है नस्ल भेद का। एक्चुअल हम देखें ये जो ऋषि सुनक हैं ये भारतीय मूल के, इनके जो है इनके माता पिता तो भारतीय नहीं थे लेकिन इनके जो है दादा दादी पंजाब राज्य में पैदा हुए थे और दोनों लोग अफ्रीका चले गए थे। इनकी माँ का जन्म तंजानिया में हुआ था और पिता जो इनके केन्या में पैदा हुए थे और बाद में इनका परिवार जो है इंग्लैंड में जाकर के शिफ्ट हो गया और उन्होंने इंग्लैंड से ही पढ़ाई किया। और इनकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा और बात करें तो ये जो भारत के दिग्गज उद्योगपति इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति हैं उन्हीं की बेटी से इन्होंने शादी किया है। तो ये एक्चुअल में भारतीय मूल के हैं और साथ ही साथ इनका नस्ल की बात की जाए ये हम देख सकते हैं कि ये दोनों लोगों में नस्ल, ये व्हाइट पर्सन है जबकि व्हाइट नहीं। ये नस्लीय भेद है, साथ ही इंडियन ओरिजिन के हैं। तो इसके वजह से जो ब्रिटिशर्स थे वहाँ पर ये देखा गया कि जब शुरुआती चरण में इलेक्शन हुए तो जो सांसद हैं उन्होंने ऋषि सुनक को वोट दिया और ये ट्रूथ जो है काफ़ी पीछे चल रही थी। लेकिन जो उनके वोटिंग की क्राइटेरिया थी उस क्राइटेरिया में अगर हम आगे देखें तो स्टार्टिंग में जो बहुत सारे राउंड चलते हैं, उस राउंड में जो अंतिम राउंड था उसमें ऋषि सुनक को 137 वोट मिले थे और ट्रूस को 113 वोट मिले थे। तो ये था एक्चुअल में सांसदों का
वोटिंग प्रक्रिया, जो सांसद हैं वो वोट किए थे। इसके अकॉर्डिंग ये था कि ऋषि सुनक बनने की संभावना बढ़ गई थी। लेकिन वहां पर यह सिस्टम है कि जो कंजर्वेटिव पार्टी, ये लोग कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर हैं, यानी ऋषि सुनक और ट्रूस दोनों, मैरी ट्रूस दोनों ही लोग, नहीं मैरी नहीं, लिज ट्रूस इनका नाम है, सॉरी इनका नाम लिज ट्रूस है। ये लिज ट्रूस और जो है ऋषि सुनक, ये दोनों ही लोग एक मिनट, मैरी नहीं इनका, सॉरी इनका नाम है लिज एलिजाबेथ ट्रूस। तो लिज एलिजाबेथ ट्रूस जो है, ये लिज ट्रूस जो है, इन्होंने शुरुआती टाइम में बढ़त नहीं बनाया था, लेकिन बाद में इन्होंने, जब वहां के मेंबर्स का वोटिंग शुरू हुआ, यानी जब सांसदों ने वोट दिया तो सांसदों की पसंद कौन थे? ऋषि। और जब पार्टी के सदस्यों ने वोट देना शुरू किया तब ट्रूस का फाइनल जब पूरा काउंटिंग हुई है अंतिम चरण का, तो अंतिम चरण में क्या हुआ है? सुनक हार गए। इससे ये चीज दिखता है कि ऋषि सुनक एक्चुअल में हारे नहीं है, इन्हें हराया गया है, क्योंकि ब्रिटेन का माइंडसेट ये है वो नस्लीय भेद करता है। हम पिछले अपने पॉलिटी के वीडियो में देखे थे, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत आया था 1786 ईस्वी में, वहां पर यानी भारत में जब वो आया तो उसने क्या किया, एक कोवेनेंटेड सिविल सर्विस और अनकोवेनेंटेड सिविल सर्विस का डिवीजन कर दिया था। और कोवेनेंटेड में केवल व्हाइट पर्सन को, यूरोपियंस को रखा जाता था। तो नस्लवादी कैरेक्टर उन सबका है और वो चीजें आज भी दिखती है। तो ब्रिटेन में एक्चुअल में नस्लवाद के वजह से ऋषि सुनक को हरा दिया गया। अगर हम देखें ब्रिटेन की ये 56 प्राइम मिनिस्टर बनेंगी और थर्ड वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनेंगी। तो थर्ड वीमेन प्राइम मिनिस्टर बनेंगी। इसके पहले एक जो थी थेरेसा मे, और सबसे पहले एक मार्गरेट थैचर थे, जो बहुत पहले थे, करीब 1908 के आसपास में। थर्ड वीमेन प्राइम मिनिस्टर और 56 ओवरऑल प्राइम मिनिस्टर ये बन रहे हैं। तो ये हम देख रहे हैं। आगे हम देखें, इसमें थोड़ा सा हम पार्ट को देख रहे हैं, अभी अपने करंट अफेयर के मेन टॉपिक पर आएंगे। तो इनका रिकॉर्ड जो है वो मार्गरेट थैचर और थेरेसा मे के बाद तीसरी प्राइम मिनिस्टर बनी है। और साथ ही साथ देखें कि वहाँ पर जो है एक सिस्टम है, हमारे देश में सिस्टम है कि यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम के साथ साथ हम रिपब्लिक कंट्री है। ध्यान रखने वाली बात है कि ब्रिटेन जो है, यूके, यूनाइटेड किंगडम, वो डेमोक्रेटिक तो है, लेकिन डेमोक्रेटिक के साथ साथ वो मोनार्की कंट्री है, यानी पार्लियामेंट्री मोनार्की सिस्टम वहाँ चलती है। यानी पार्लियामेंट्री मोनार्की और डेमोक्रेसी एक साथ है। भारत में क्या है? डेमोक्रेसी और रिपब्लिकन साथ में है। तो भारत में इलेक्शन होते हैं, वहाँ भी इलेक्शन होते हैं, तो ये डेमोक्रेसी हो गया। भारत में रिपब्लिक सिस्टम के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति जो हैं चुने जाते हैं जनता द्वारा इनडायरेक्टली, जबकि ब्रिटेन में, यूनाइटेड किंगडम में जो है वहाँ पर कोई चुनाव नहीं होता है, रिपब्लिक सिस्टम नहीं, वो मोनार्की सिस्टम है। तो हम देख सकते हैं कि क्वीन एलिजाबेथ जो है अपने पूरे जीवन कार्यकाल में 15 प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाने जा रहे हैं। 15वें ये ट्रूस हैं, यानी वहां पर एक जो है मोनार्की सिस्टम है, वंशानुगत सिस्टम चल रहा, और इसीलिए ऐसा हो रहा है कि वहां पर 15 प्रधानमंत्री एक ही शासक यानी एक ही मोनार्क के टाइम में चल रहा है शासन व्यवस्था। अगर हम देखें वोट किसको कितने मिले, तो लिज ट्रूस को जो है 57% वोट मिले हैं और ऋषि सुनक को 42% वोट मिले हैं। तो कुल अगर हम देखें तो कुल 20,927 वोटों से इनकी हार जीत हुई है। आगे हम देखें कि ये चुनाव जीतने के बाद लिज ट्रूस ने क्या कहा। उन्होंने कहा लॉन्गेस्ट जॉब इंटरव्यू इन हिस्ट्री, ये उनका वर्ड है कि जितना हमने अब तक जॉब किया है, वो एक्चुअली पेशे से अकाउंटेंट है, फिर बाद में पॉलिटिक्स में आ गए। उन्होंने कहा कि जितना मैंने जॉब किया उसमें सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट इंटरव्यू है, क्योंकि जो ब्रिटेन में, हम चाहे ब्रिटेन की भले बुराई कर लें लेकिन उसके अंदर एक अच्छाई भी है। वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन के माध्यम से आ रहा है। साथ ही साथ वहाँ पर एक डिबेट चलता है, अमेरिका के भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में डिबेट चलता है। जो कैंडिडेट हैं एक्चुअल में वो जनता के लिए क्या करना चाहते हैं, वो क्या उनका एक माइंडसेट है, उनका एक फ्यूचर प्लानिंग क्या है, वो उन्हें जनता के सामने बताना होता है। एक ओपन स्टेज पर आते हैं, वहाँ पर सभी लोग होते हैं, मीडिया होती है, और वो डिस्कस करते हैं देश की प्रेजेंट कंडीशन क्या है, फ्यूचर कंडीशन क्या होनी चाहिए,
और वो उसे कैसे हैंडल करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में बड़े ही अच्छे से डिस्कशन चलता है। तो हम चाहे ब्रिटेन की कितनी बुराई कर लें, अमेरिका के बारे में कुछ भी कहें, लेकिन एक्चुअली वहाँ पर ये बहुत अच्छी सिस्टम है जो कि भारत में भी होना चाहिए। जैसे कि हम बात करें, अभी करेंटली हम देखते हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री ऑटोमेटिक हटा दिए गए, गुजरात के मुख्यमंत्री हटा दिए गए, कोई भी व्यक्ति मिनिस्टर बन जाता है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाता है। बिहार में हमने देखा कि जो पार्टी सबसे बड़ी जीत थी, भाजपा सबसे बड़ी पार्टी नहीं थी, सेकंड नंबर पार्टी थी, लेकिन सरकार बनाने की बारी आई तो नीतीश कुमार को बनाया गया। ये सब क्या है एक्चुअल में? यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंसी, हम कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी में थोड़ी सी कमी है, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ कंट्री में तो डेमोक्रेसी है लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। इसको कहने में कोई संकोच नहीं है कि कंट्री हमारे जो है पूरे दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश है, तो हम एक बहुत बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, लेकिन पार्टी अगर बात करें तो पार्टी डेमोक्रेटिक नहीं है। ये वंशानुगत वाला सिस्टम ही चल रहा है, हर पार्टी वंशानुगत मॉडल पर ही चल रही है और जिसको चाहेंगे पद दे देंगे। तो लेकिन ब्रिटेन में ये बात बहुत अच्छी है कि वहाँ पर देश में डेमोक्रेसी है, साथ ही साथ वहाँ पर पार्टी के अंदर भी डेमोक्रेसी है। वो रिपब्लिकन नहीं है, मोनार्कियल सिस्टम से चलते हैं। आगे देखें, साथ ही साथ उन्होंने कहा आई कैंपेन्ड एज ए कंजर्वेटिव एंड आई विल गवर्न एज ए कंजर्वेटिव। तो ये हमने कहा पार्टी पॉलिटिक्स की, जैसे उन्होंने पहला वर्ड क्या कहा कि हमने ये हमारे हिस्ट्री का लॉन्गेस्ट इंटरव्यू है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि हम एक कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर हैं और कंजर्वेटिव ही आगे रहेंगे। साथ ही साथ उन्होंने 2022 में एक बार और कहा था कि जो हम रिलीजन से बात करें, भारत में भी धर्म का एक बड़ा महत्व है, हर देश में क्रिश्चियन में भी बड़ा महत्व होता है। तो ट्रूस ने कहा था कि आई शेयर द वैल्यू ऑफ क्रिश्चियन फेथ एंड द चर्च ऑफ इंग्लैंड बट आई एम नॉट ए रेगुलर प्रैक्टिसिंग रिलीजियस पर्सन। तो उन्होंने कहा कि वो क्रिश्चियन में जो धर्म है उसमें फेथ रखती हैं और इंग्लैंड के चर्च में भी, लेकिन वो हमेशा चर्च में नहीं जाती, रिलीजियस फंक्शन में हमेशा नहीं जाती हैं। तो भारत में भी होता है, प्राइम मिनिस्टर हमेशा नहीं जाते हैं, राष्ट्रपति नहीं जाते हैं, लेकिन कभी कभी वो लोग जाते भी हैं। आगे देखें, पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा सा देख लें तो ये अकाउंटेंट है, इनकी शादी जो है हैग और लेरेस हुई है। साथ ही साथ में कंट्रोवर्सी इनके साथ जुड़ी हुई है। 2004-05 के बीच में इनका शादी हो जाने के बाद भी, मतलब शादी इनकी हुई है 2000 में, सन 2000 में, लेकिन 2004-05 में इनका एक एमपी थे मार्क फील्ड, इनसे इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला था, तो इसकी वजह से थोड़ा कंट्रोवर्सी में आ गई थी, लेकिन इसके बावजूद इनकी शादी टूटी नहीं है और वो लेरे जो है इनके अभी भी हस्बैंड है, कोई तलाक नहीं हुआ है। आगे हम थोड़ा सा देखें तो एक दिलचस्प बात यह है कि जब ये छोटी थी तो इन्होंने जो है मार्गरेट थैचर, हमने पहले बात किया कि मार्गरेट थैचर कौन है, ये ब्रिटेन की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर है। तो 1908 के आसपास बनी थी फर्स्ट वीमेन प्राइम मिनिस्टर अब यूनाइटेड किंगडम। तो ये क्या किया था, उनका एक रोल किया था, प्ले किया था, और लेकिन इनको जो है मार्गरेट थैचर की तरह राजनीतिक सफलता नहीं मिली, पर ये अब तो सच हो चुकी है, उनको भी मार्गरेट थैचर का ही रोल रियल लाइफ में मिल गया, वो प्राइम मिनिस्टर थी और अभी प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं। तो उन्होंने एक बार कहा था, जब उनको राजनीतिक सफलताएं नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने कहा था कि मैंने हर मौके को परखा, कई बार दिल छूने वाले भाषण भी दिए, लेकिन हमेशा 0 वोट हासिल हुए, मैंने ही खुद को कभी वोट नहीं दिया। तो इन्होंने खुद लगा कि वो उस राजनीतिक स्तर पर भी पहुंच नहीं सकती हैं, परंतु हम देख रहे हैं कि एक जो ये टेंडेंसी आई है नस्लवाद की, कि एक इंडियन ओरिजिन पर्सन सामने खड़ा है इलेक्शन में, इस वजह से उनको सांसदों ने तो वोट नहीं दिया, लेकिन पार्टी मेंबर ने वोट दिया, जिसके वजह से वहाँ टोटल वोट जब फाइनल राउंड आया तो ऋषि सुनक हार गए और लिज ट्रूस जीत गए। आगे देखें, ऋषि सुनक की कुछ बातों से भी वहाँ के ब्रिटेन वाले नाराज हो गए और इस वजह से भी उन्होंने वोट नहीं दिया। तो पहला कार्य क्या था, इन्होंने कहा था कि हमें हिंदू होने पर गर्व है, मैं अब ब्रिटेन का नागरिक हूँ लेकिन मेरा धर्म हिंदू है, भारत मेरी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत है, मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं एक हिंदू हूँ और हिंदू होना ही मेरी पहचान। तो ये जो इनका एक वर्ड था, स्टेटमेंट आ गया था इलेक्शन से पहले, इसके वजह से बहुत सारे ब्रिटिश जो कि क्रिश्चियन हैं वो सब नाराज हो गए थे
और उनको एक चीज़ सामने दिख रही थी कि एक पर्सन जो ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है, प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट है, ये जो है एक हिंदू धर्म की बात कर रहा है, साथ ही साथ ये भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत में भी अपना एक महत्व रखता है, इसके विचार महत्व रखते हैं। साथ ही साथ एक व्यक्ति हिंदू होने पर अपनी गर्व और पहचान को भी बता रहा है। तो उनको लगा कि हमें इस व्यक्ति को वोट नहीं देना चाहिए। तो फाइनली इंट्रा पार्टी इलेक्शन, यानी कंट्री का इलेक्शन नहीं हुआ है, डेमोक्रेसी के नाम पर कंट्री का इलेक्शन नहीं हुआ, ये पार्टी के नाम पर डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ है। तो ये एक वजह हो सकती है कि इनके जो है स्टेटमेंट की वजह से इनका नुकसान हुआ है। साथ ही साथ अगर हम कहें जब चुनाव हो गया है, तो जैसा कि हमने कहा कि लिज ट्रूस ने अपने भाषण दिए, उन्होंने कहा कि हमारा बहुत बड़ा जिंद हिस्ट्री का सबसे बड़ा इंटरव्यू था, और इन्होंने क्या किया, कुछ बोले नहीं। जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो ऑडिटोरियम में कुछ बोले नहीं। बाद में उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट एक कर दिया कि जो है आई हैव सेड थ्रू आउट दैट द कंजर्वेटिव आर वन फैमिली, यानी उन्होंने कहा कि हम हमेशा से कंजर्वेटिव पार्टी के फैमिली मेंबर की तरह रहे हैं और आगे भी रहेंगे। अगर हम देखें ऋषि सुनक के बारे में थोड़ा सा और, तो ये जो है मूल रूप से इंग्लैंड या ब्रिटेन में 4 कंट्री, ग्रेट जो यूके हम कहते हैं उसमें 4 कंट्री एक्चुअल में, तो किसी कंट्री से नहीं आते हैं। और साथ ही साथ ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर की बात करें, जो हमने नस्लवाद की बात किया था, तो नस्लवाद की एक बड़ी बात यह है कि आज तक इंग्लैंड के अलावा किसी को भी, जो ब्रिटेन का पुराना, दुनिया का बड़ा पुराना लोकतंत्र है, लेकिन वहाँ पर हम देखते आए हैं कि इतिहास में अंग्रेजों ने किसी दूसरे को प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका ही नहीं, यानी वो अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत बड़े लोकतंत्र हैं, हमारा देश एक डाइवर्सिफाइड कंट्री है, लेकिन वहाँ पर आज तक कोई भी ब्रिटेन के अलावा किसी दूसरा देश का व्यक्ति जो ब्रिटिश नागरिक बन गया हो, चाहे बाई बर्थ हो चाहे एक्वायर्ड किया हो नागरिकता, वो आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर के पद तक पहुंचा नहीं है। अब एक संभावना बन रही थी, ऋषि सुनक के इलेक्शन में आगे जो है प्रोसीड कर रहे थे, लेकिन ऐसा हो न सका। आगे देखें, एक कारण और था। सबसे पहले जो रिजाइन किए थे वो कौन थे? ऋषि सुनक थे, बोरिस जॉनसन के कैबिनेट से। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने रिजाइन कर दिया। इससे ये चीज़ सामने आती है कि बोरिस जॉनसन तो डायरेक्टली जो है लिज ट्रूस को समर्थन दिया है, सुनक को दिया नहीं है। और बहुत सारे लोगों, जो ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ जो युवा वर्ग है वही केवल है जो सुनक को, ऋषि सुनक को वोट देता है, सपोर्ट करता है। जो बुजुर्ग वर्ग है, जो उसके मेंबर हैं, जिन मेंबरों ने वोट दिया, कार्यकर्ताओं ने वोट दिया, वो एक्चुअल में कंजर्वेटिव नेचर उनका है, और वो कंजर्वेटिव पार्टी होने के साथ उनका माइंडसेट भी कंजर्वेटिव है। इसलिए उन्होंने क्या किया, वोटिंग इनको पक्ष में नहीं किया। तो अगर हम बात करें, साथ ही साथ वित्त मंत्री जब ये थे तो उनके साथ ये खिलाफ चले गए, इस्तीफे कार्ड यही थे पहली बार। इस वजह से बोरिस जॉनसन ने इनका समर्थन किया नहीं था, इस वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। और इसके बारे में जो कल इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं उसके बारे में एक बात और कही गई है। हम एक प्ले पढ़ते हैं, उस प्ले का नाम था जूलियस सीजर। तो जूलियस सीजर में ये बात कही गई कि जूलियस सीजर की एक षड्यंत्र के तहत हत्या होती है। उस हत्या में एक ब्रूट्स नाम का व्यक्ति भी है जो बड़ा ही ईमानदार दिखाया गया है, लेकिन उसने भी उसकी हत्या करने में पूरा साथ दिया था। तो ऐसा ही माना गया है कि जो जूलियस सीजर हैं वो बोरिस जॉनसन है, और जो ऋषि सुनक हैं ये ब्रूट्स हैं। तो उनके कंपेयर किया गया है कि ब्रूट्स ने डायरेक्टली तो नहीं पर इनडायरेक्टली जूलियस सीजर की हत्या कर दी थी, और एक्चुअल में उसने भी मार दिया था। तो ऐसा ही माना गया कि बोरिस जॉनसन सरकार को गिराने में, उनके प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट को खत्म करने में, उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर करने में इनका हाथ है। तो उस प्ले की बात की गई है कि जूलियस सीजर वाली कहानी पर यहाँ पर है। आगे हम देखें कि एक कंट्रोवर्सी और आ गई थी। ऋषि सुनक जो है एक्चुअली अमेरिका से पढ़े हुए हैं, अमेरिका में पढ़ने के लिए ग्रीन कार्ड लेना पड़ता है। तो वो जो है एक्चुअल वो उनके जो है दादा दादी अफ्रीका में थे, उनके मम्मी पापा अफ्रीका में पैदा हुए थे, लेकिन वो लोग अमेरिका चले गए थे और अमेरिका में वो रह रहे थे। तो वहाँ पर जो है उनको ग्रीन कार्ड एक मिला हुआ था अमेरिका में पढ़ने के लिए। साथ ही साथ उनको जो है साउथहैम्पटन से उन्होंने पैदा हुआ था और वहीं पर पढ़ाई की।
लेकिन उन्होंने क्या किया, ग्रीन कार्ड को छोड़ा नहीं था, अभी तक अपने पास रखे थे। इसको लेकर के कंट्रोवर्सी बन गई थी और उस कंट्रोवर्सी की वजह से भी इनके पक्ष में नेगेटिव वोट आए, यानी इनको वोट कटे। जैसे कि अगर हम बात करें, इनकी शादी जो है अक्षता मूर्ति से हुई है। अक्षता मूर्ति कौन है? ये नारायण मूर्ति जो इंफोसिस के चेयरमैन है, संस्थापक है, उनकी बेटी है। और 2009 में इन दोनों ने शादी कर लिया था। इस समय बात यह आता है कैलिफोर्निया में इनके पास एक 50 लाख पाउंड का एक पेंट हाउस है। तो ये कंट्रोवर्सी में आ गई थी बातें। इनके पास अमेरिका में प्रॉपर्टी है जबकि इनको ब्रिटेन में प्रॉपर्टी रखना चाहिए, और ये ग्रीन कार्ड जो है होल्ड करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो इनका इरादा है देश को छोड़ने का, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ब्रिटेन में एक्चुअल में दोहरी नागरिकता है, डुअल सिटीजनशिप है। भारत में डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं है, ब्रिटेन में है। इसका मतलब है एक ही व्यक्ति एक ही समय दो देशों का, जो दोनों देश अलाउ करते हो, उन दोनों ही देशों का नागरिक बन सकता है। तो इनके ऊपर ये आरोप लग रहे थे कि एक्चुअल में ये ऐसे प्राइम मिनिस्टर होने वाले हैं कि जो देश को ही छोड़ने वाले हैं। एक्चुअल में ये ब्रिटेन के साथ साथ ये क्या करेंगे, अमेरिकी जो है नागरिकता ले लेंगे। और अगर अमेरिकी नागरिकता ले लेंगे तो यहाँ पर बड़ा ही दुखद बात यह होगी कि जो देश का प्राइम मिनिस्टर है वही एक फिक्स देश का नागरिक नहीं है, वो दो देश का नागरिक है। यानी वो व्यक्ति कभी भी देश छोड़ करके जा सकता है। ऐसा जो है एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी। इसके बाद उन्होंने कि जब वित्त मंत्री थे तो उन्होंने क्या किया, 2021 के अक्टूबर में उस कार्ड, ग्रीन कार्ड को सरेंडर कर दिया था, जिससे कि ये कंट्रोवर्सी खत्म हो सके। तो ये कि मैटर इनके वजह से थोड़ा सा इनका जो ग्रीन कार्ड होल्डिंग का मैटर था, ये इनको नेगेटिव वोट दिलाने में, इनके वोट काटने में एक भूमिका भी निभाया है। क्योंकि जो है वहाँ नागरिकता का जो कॉन्स्टिट्यूशन तो अलाउ करता है, वहाँ पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन वो भी अलाउ करता है। लेकिन एक पॉलिटिकल मुद्दा, जैसे कि भारत में पॉलिटिकल मुद्दा कोई चीज़ बना दिया जाता है, छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि अभी हमने थोड़े दिन पहले देखा कि राहुल गांधी ने कह दिया 40 रुपये लीटर आटा, तो किलो की जगह आटा बोलने के अपने आप एक कंट्रोवर्सी मजाक बन गया। तो इनका भी एक ऐसा ही कंडीशन हो गया था कि इन्होंने ग्रीन कार्ड रखा ही क्यों है, जबकि पॉलिटिकली या लीगली उनको परमिट करता है कि वो दो देश के नागरिक हो सकते हैं। ये था हमारे पास एक्चुअल में जो बैकग्राउंड की चीज़ें थी। अब हमारे पास आता है यूपीएससी में हमारे लिए क्या क्या इस्तेमाल हो सकती हैं चीज़ें जो हमने डिस्कस किया। तो इसमें पॉलिटिकल चीज़ों की बात की जाए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात की जाए, तो उसमें हमसे मेंस में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, या इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि किसी भी देश में अगर कोई इंडियंस है जो इंडियन ओरिजिन पर्सन है, उनको बड़े पोस्टों पर पहुंचने में बाधाएं बहुत ज़्यादा आती हैं। रेस, नस्ल एक बड़ी बाधा है। तो ये आप इसको हैंडल कैसे करेंगे, क्योंकि भारत में भी तो रेस का एक मुद्दा हमेशा बना रहता है। यहाँ पर रेसिज्म चलती रहती है। हमारे आर्टिकल 15 में, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 में साफ साफ लिखा हुआ है कि रेस के बेस पर कोई व्यक्ति किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। ये फंडामेंटल राइट है हर व्यक्ति का कि उसके साथ किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन न हो। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रिटेन, जो कि एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड कंट्री है, जो बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है, उनका कहना है वो बहुत ही ओपन माइंडेड पर्सन है, तो वहाँ पर भी आज एक रेसिज्म की कल्चर चल रही है। तो इस पर आपका व्यू क्या है? तो ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, आईएएस के पर्सनालिटी टेस्ट में पूछा जा सकता है कि आपका अपना व्यू क्या है, और अगर आपको ऐसा कोई मौका मिले जहाँ पर कोई रेशियल मैटर क्रिएट हो तो उसे हैंडल कैसे करेंगे, आप अपना व्यू दीजिए। तो ये उसका मैटर है। साथ ही साथ अगर हम इंटरनेशनल रिलेशन से कुछ बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इंडिया एंड यूके विच है अबाउट 29.6 बिलियन यूएस डॉलर इन बायलैटरल ट्रेड। तो भारत और यूके के बीच में जो है 29.6 बिलियन यूएस डॉलर का बायलैटरल ट्रेड होता है, हर साल बिजनेस होता है, दोनों देश मिलाकर कितना बिजनेस करते हैं। साथ ही साथ हमारा जो है आगे भी नेगोशिएशन चल रहा है कि 2030 तक 2030 यूके इंडिया रोड मैप पर बात चल रही है, जिससे कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी डायमेंशनल प्लान बनाया जाएगा, जिससे कि भारत और यूके के बीच की बायलैटरल ट्रेड को बढ़ाया जा सके। साथ साथ उसके भी जो कॉन्फ्लिक्ट वाले मैटर होते हैं बिजनेस में, उनको कुछ ला के वजह से ग्लिचें आ रही हैं तो उनको जो है रिमूव किया जाए। आगे हम देखते हैं कि यूके ने अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने एक वर्ड यूज किया है, इंडो पैसिफिक टिल्ट।
तो उन्होंने इंडो पैसिफिक टिल्ट का मतलब है कि एक्चुअल में अब तक हम बात करें तो इंडो पैसिफिक, पहले ये जो रीजन है, जो हिंद महासागर है और प्रशांत महासागर है, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, इसको एक्चुअल में इंडिया के नाम पर हमारे देश का एक सम्मान है कि भारत के नाम पर एक महासागर का देश नाम है। लेकिन एक्चुअल में अमेरिका ने इसको पहले इसको सिर्फ पैसिफिक रीजन कहा जाता था। तो अमेरिका ने क्या किया, इसको इंडो पैसिफिक कहा, जिससे कि भारत और अमेरिका के बीच अच्छे रिलेशन बन सके। तो यूके ने भी अब इंडो पैसिफिक वर्ड यूज किया है और दुनिया के बहुत सारे देश धीरे धीरे इंडो पैसिफिक वर्ड यूज कर रहे हैं। चाइना इसका अपोज करता है, चाइना सिर्फ पैसिफिक रीजन या इंडियन ओशन रीजन कहता है, वो इंडियन पैसिफिक रीजन नहीं कहता है। और यूके ने भी कहा है कि अब इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हम बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए कुछ काम करेंगे, अपना एक थोड़ा सा दिखाया है कि हम थोड़ा सेंसिटिव होकर के बात करेंगे, थोड़ा उसमें टिल्ट होगा। इसने ये स्टेटमेंट दिया है मार्च 2021 में। आगे हम देखें, इंडिया हैज ओवरटेकन द यूके अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड प्रोजेक्शन टू बिकम द फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो अगर हम देखें, अभी जस्ट की न्यूज आई है कि भारत ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने यह बताया है कि भारत जो है यूके को पछाड़ दिया और दुनिया की फिर से 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। ये जो है अवसर हमको मिला था 2019 में भी एक बार। 2019 में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था और उस टाइम भारत ने यूके को ही पीछे छोड़ा था। लेकिन कोरोना के आने की वजह से बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त चीज़ें हो गई, अव्यवस्था फैल गई और रोजगार घट गए, लोगों के बहुत सारे नुकसान हुए, जिसकी वजह से भारत फिर से पिछड़ गया था। लेकिन अब फिर से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट आई है जिसमें भारत ने फिर से यूके को पछाड़ दिया। इस समय जब ये न्यूज आई है, ये पूरा डाटा सामने आया है, तो भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या कहा, प्लीजर ऑफ सरपासिंग इंडियाज फार्मर इंपीरियल रूलर सुपरसीडेड द मेयर स्टैटिक्स ऑफ एन इम्प्रूव्ड रैंकिंग। उन्होंने कहा कि हमारा, थोड़ा सा उन्होंने क्रिटिसाइज किया है मजाकिया टर्म में, या जिसको हम पॉलिटिकली जब हम बात करें तो पॉलिटिक्स में ऐसा चलता रहता है, लेकिन इसको सीरियस मैटर पर नहीं लेना चाहिए। अदरवाइज हमारे इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं और ऐसे मैटर से इंटरनेशनल रिलेशन खराब हो सकते हैं। लेकिन ये सच है, सच्चाई को तो हम रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो ये सच है कि जो हमारा इम्पीरियल मास्टर हुआ करता था पहले, इम्पीरियल रूलर हुआ करता था 1947 से पहले, वो जो है जिसने 200 सालों तक भारत पर शासन किया, अब वो भारत से पिछड़ गया है। और ये भारत के लिए खुशी की बात है कि हमने अपने इम्पीरियल मास्टर को ही पीछे कर दिया है। और ये भले ही एक स्टैटिक्स का मैटर हो, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारे इंटरनेशनल रिलेशन के लिए कुछ पॉइंट हैं। अगर हम बात करें तो ये जो है, अब हमारे पास नेक्स्ट आगे हम देखेंगे इसके बारे में। अब ये क्या करेंगे, कल हो सकता है प्राइम मिनिस्टर की शपथ ले लें, ये ट्रूस, और इसके बाद जो है जो नई पॉलिसी आएगी, क्योंकि जो अपनी हमने बात किया कि इन्होंने कहा था इंडिया पैसिफिक टिल्टिंग दिखाएंगे, ये बोरिस जॉनसन का कमेंट था और ऐसे बोरिस जॉनसन ने लिज ट्रूस को पूरा सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर का इनका रास्ता आसान हो सका। अब लिज ट्रूस का भारत के प्रति क्या रवैया होगा, ये किस तरीके से भारतीयों के साथ ट्रीट करेंगी, क्या ऋषि सुनक को फिर से कैबिनेट में जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या मिलेगी भी तो ये एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। क्योंकि हाँ, एक बात और आई है, प्रीति पटेल एक इंडियन ओरिजिन वो भी हैं, वहाँ पर वो भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं प्रेजेंट टाइम में। उन्होंने जब देखा, न्यूज आया, जब उन्होंने पूरा प्रक्रिया देखा कि ऋषि सुनक हार गए हैं, तो उन्होंने भी क्या किया, कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। और ये ऋषि सुनक पहले इस्तीफा दे चुके थे, लेकिन लिज ट्रूस जो है विदेश मंत्री पद पर अभी भी हैं, यानी इन्होंने अभी विदेश मंत्री पद को त्यागा नहीं है। जैसे बोरिस जॉनसन इस्तीफा देंगे, आज वो इस्तीफा दे देंगे तो ऑटोमेटिक कैबिनेट भंग हो जाएगी, तो सब लोग को इस्तीफा कंटिन्यूसली मान्य हो जाएगा और उसके बाद इन्हें पीएम बनती हैं। उसके बाद इनका भारत के प्रति क्या रूप होता है, आगे चीज़ें हम देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक जरूर करें, कुछ भी पूछना हो कमेंट करें, साथ साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आप हमसे हमेशा जुड़े रहें और हम यूपीएससी के सिलेबस को कंटिन्यू करते रहेंगे और साथ ही साथ हम करंट अफेयर के भी कुछ पार्ट को देखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।